मेष राशि वालों, ये 10 दिन आपके लिए बहुत ही शानदार साबित होने वाला है, क्योंकि यहाँ जो आपके लिए ग्रहों की स्थिति बन चुकी है वो आपको समझ ले कि आपके 8 काम बनाने वाले हैं। ऐसे में 8 काम बनेंगे तो समझ ले कि बहुत अच्छी बात रहेगी। 8 काम अपने आप में ये कौन से काम हैं, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। ऐसे में आपको मित्रों एक बात कहेंगे, खुशियाँ मनाओ, क्योंकि ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। एक बात को सोचकर कि शनि की साढ़े साती है, टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेना है। हम आपको बहुत ज़रूरी जानकारी इस चैनल के माध्यम से देते रहते हैं, अधिक जानकारी देते रहते हैं, ज़रूरी जानकारी देते रहते हैं, और साथ ही साथ हमेशा आपकी कुंडली भी चेक करते हैं। फ्री कुंडली चेक होती है हमारे तरफ से। इसलिए हम ये कहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपको जो भी प्रश्न पूछना है, सब्सक्राइब जो लोग किए रहते हैं उनके प्रश्नों का जवाब दिया जाता है। हाँ, थोड़े देर होते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा मेल है, तो सभी मेल का जवाब दे पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसलिए थोड़े देर होते हैं। तो इसमें आप परेशान बिल्कुल भी ना हो, केवल ध्यान रखिएगा कि आप हमें जो डिटेल्स भेज रहे हैं, वो जैसे आप अपना जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम और जो जन्म समय है उसमें पीएम एएम ज़रूर मेंशन करें, और अपना जो प्रश्न है वो हमें भेजें। हम आपके प्रश्नों का जवाब देंगे, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर रखिएगा। तो मित्रों, सबसे पहले तो बता दें, आपके लिए समय बहुत ही अच्छा है इस मामले में कि आपके द्वितीय भाव में गुरु बैठे हैं। द्वितीय भाव में गुरु बैठे हैं, चौथे भाव में मंगल बैठे हैं, और आपके राशि में सूर्य हैं। सूर्य और शुक्र जो दोनों बहुत ही अच्छे स्थिति में हैं, उच्च के हैं। और आपके लिए एक बात और बता दें कि लाभ के घर को और दशम भाव को, सप्तम भाव को मंगल खुद बहुत ज़्यादा समझ ले कि एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं। ऐसे में मंगल के इस भाव में एनर्जी क्रिएट होने का मतलब कि आपके लिए बहुत ही शानदार समय रहने वाला है। सबसे पहले तो बता दें, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके घर परिवार में शादी विवाह, धार्मिक मांगलिक कार्य होने की बहुत अधिक इस समय संभावना बने हुए हैं। जी हाँ मित्रों, अच्छे इस समय योग हैं कि इस समय आपके घर परिवार में धार्मिक मांगलिक कार्य हो सकते हैं, शुभ कार्य हो सकते हैं। और जहां आप बहुत सहयोग भी करेंगे, आपके सहयोग से अच्छे कार्य भी इस समय बनने वाले हैं, यानी आपके माध्यम से भी कुछ अच्छे कार्य घर परिवार में होंगे। आगे बात करें तो इस समय आपके व्यापारिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। केवल ध्यान रखिएगा कि बेकार के खर्च से बचें, क्योंकि द्वादश भाव में बैठे हैं शनि। अब जब द्वादश भाव में शनि बैठे हैं तो आपके खर्च बेकार के हो सकते हैं। कभी कभी बहुत ज़्यादा दिखावे में आप खर्च करेंगे, कभी किसी को आप ऐसे ही पैसे देंगे और आपको याद भी नहीं रहेगा कि आपने किसी को पैसे दे दिए हैं, या दुकान है तो उधार दे दिए हैं। तो ऐसे में इसी बात का ध्यान आपको पूर्ण रूप से रखना चाहिए। वहीं मित्रों, इस समय आपके लिए अच्छी बात यह है कि बिजनेस में तो लाभ मिलेगा ही, आप बहुत अच्छे स्ट्रेटजी के साथ काम करेंगे। यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा, बाहरी सोर्स से आपको धन प्राप्त होगा। जैसे कोई बड़ा डील हो जाए आपके व्यापार में, आपके बिजनेस में कोई बड़ा आपको सरप्राइज मिल जाए, ऐसी स्थिति बन रही है। ये समय आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है। यहाँ तक कि ऐसे लोग जो इस समय नए प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, नए ज़मीन जायदाद और घर मकान ये सब खरीदना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। आप समझ लें कि आप खुशियाँ मनाओ, क्योंकि ये समय ऐसे कार्यों में सफलता देने जा रहा है। यहाँ तक कि आपको बता दें कि इस समय आपके नए घर बन सकते हैं। आपके घर में या ये कह सकते हैं कि गृह प्रवेश हो सकते हैं। नवीन गृह प्राप्ति के योग इस समय बन रहे हैं। साथ ही साथ इस समय आपको आपके पिता का सपोर्ट किसी अच्छे कार्य में होगा, मिलेगा, जिसमें वो कार्य सिद्ध होगा, वो कार्य बनेगा, और निश्चित रूप से आपका भाग्य इस समय यहाँ साथ देगा। अब थोड़े शनि के बारे में बताएंगे, लेकिन अभी आप समझ लीजिए इस समय रोजगार के लिए, नौकरी के लिए बहुत ही अच्छा समय है मित्रों। रोजगार प्राप्ति के बड़े अच्छे योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य आपके इस समय ठीक ठाक रहेंगे, जिससे कुछ कार्य, जो कठिन कार्य हैं, उस कार्य को भी आप बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा कर लेंगे, बेहतर बना लेंगे। इस समय एक समझ लें कि राजयोग का निर्माण भी हो रहा है। सूर्य उच्च के हैं, जो आप ही के राशि में सूर्य रहते हैं तब उच्च के हो जाते हैं। शुक्र जो आपके द्वितीय और यानी धन भाव के स्वामी हैं, जो आपके द्वादश भाव में होकर उच्च के हो चुके हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा तो देगा ही, बहुत फ़ायदा देगा। ये आपको धन कहीं से दिलाएगा, रुका धन कहीं से वापस आ सकता है, या आपके सैलरी मिल सकते हैं, जो एडवांस भी मिल सकते हैं, या आप ये एक्स्ट्रा मिल सकते हैं, या कुछ
जो धन का जो ज़्यादा प्राप्ति का योग है वो इस समय आपको देने जा रहा है। यानी ये भी कह सकते हैं कि आकस्मिक धन प्राप्ति का योग है। ससुराल पक्ष से भी आपको धन मिल जाए, साथ ही साथ इस समय कहीं से रुका धन प्राप्त होगा। आगे देखिए, ये अच्छी बात यहाँ भी है, मंगल आपके चौथे भाव में बैठकर चौथे दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहे हैं। आप यदि कुंवारे हैं और शादी की उम्र में आ चुके हैं, आप अच्छे रिश्तों का इंतज़ार कर रहे हैं, समझ लीजिए आपके लिए बहुत अच्छा समय है। शादी विवाह होने की बहुत अधिक संभावना है। आप शादी के बंधन में या तो बंध सकते हैं या तो आपके शादी फिक्स हो सकती है, बाद में भी हो सकती है, लेकिन अभी शादी फिक्स हो सकती है। इतनी अच्छी स्थिति बने हुए हैं। आगे देखिए मित्रों, इस समय आपके लिए अच्छी बात इस मामले में भी है कि जो गुरु का प्रभाव है, गुरु आपके द्वितीय भाव में मौजूद हैं। यहाँ से दशम भाव को देख रहे हैं, तो कार्य आप कठिन हो चाहे आसान हो, सभी कार्यों को पूरा करना चाहेंगे, उसमें आपको सफलता पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। प्रेम संबंध को लेकर ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि शुक्र द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी, लव रोमांच के स्वामी होकर आपके द्वादश भाव में बैठे हैं। आप इस समय नए रिश्तों में जा सकते हैं, नए प्रेम संबंध में आप इस समय जा सकते हैं। आपका यहाँ अच्छा नहीं, बहुत अच्छा समय है। अब यहाँ एक बात, जैसा कि हमने पहले भी कहा था, ऐसे लोगों से सावधान आपको रहना है जो लोग आपको यूज़ भी कर सकते हैं, जिसमें आपको पता नहीं चलेगा। आपको लगेगा कि ये तो बहुत ही अपना है, या प्रेमी हो या प्रेमिका हो या मित्र हो, कोई भी हो, ऐसे लोग आपको इस समय बहुत यूज़ कर सकते हैं। इसका ध्यान आपको रखना चाहिए। दूसरी ज़रूरी बात, शनि राहु एक साथ 12वें भाव में बैठे हैं। कोई आपसे पैसे की मदद ले सकता है, कोई आपको पैसे एक्स्ट्रा बेकार की खर्च करा सकता है। तो खर्चों, क्योंकि 12वें भाव खर्च का भाव माना जाता है, तो इस समय आपके खर्च बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। अब चाहे जहाँ हो, घर में शादी विवाह हो, मित्र के घर शादी हो, या किसी धार्मिक स्थल पर किसी तरह के कोई भी खर्च हो, लेकिन ये समय खर्चीला ही कहा जा सकता है, जिसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि खर्च ज़्यादा बिल्कुल भी ना हो। इसका पूर्ण ध्यान आपको रखना चाहिए, जिससे कि सब अच्छा रहे। और दूसरी ज़रूरी बात, शनि की 7.5 चल रही है। शनि इस समय द्वितीय भाव को देख रहे हैं। अब ऐसे में मित्रों, परिवार में भी किसी तरह का कोई भी अनबन नहीं होनी चाहिए। इस बात का पूरा ध्यान रखिएगा, सब अच्छा रहेगा। ये 10 दिन इस तरह की स्थिति बनाएगा। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।